हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज ये था कि आज का जो व्लॉग स्टार्ट किया मैंने वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि और कामों में लगे हुए थे। बेटे को आज इंजेक्शन लगाना था तो इसका पेपर था, इसने अर्ली डिपार्चर में ये अपने फ्रेंड के साथ आ गया था, उसके पापा उसे लेने आए थे तो ये भी साथ ही आ गया था। मैं नहीं आ पाई इसे लेने के लिए, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि इसके दादा दादी आए हुए थे और एक पड़ोस वाली आंटी भी आए हुए थे वहाँ से इसके दादा दादी के साथ इसको देखने के लिए, इससे मिलने के लिए। और जब ये पहले हम इसको लेने गए वहाँ मार्केट के पास, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था और वो अपना आगे निकल गए थे, उनका भी यही रूट था। तो इसको वहीं से हम दोनों, मैं और इसके दादा चले गए थे इसको लेने पैदल पैदल। फिर वहाँ से इसको इंजेक्शन लगवाया और साथ ही लेके आए और घर आके ये अपना जो पेपर था वो टैली कर रहा था कि मैंने ये भी किया वो भी किया, बड़ा खुश हो रखा था। फिर उसके बाद इसके दादा दादी और वो जो आंटी आए हुए थे वो लोग घर को निकल गए थे और मेरा काम चल रहा था, बीच बीच में काम भी चल ही रहा था घर का। फिर खाना बनाया, बस सब कुछ। उस टाइम जब वो लोग आए तो मैं क्लास लगा रही थी एक्चुअली, और एकदम से मुझे थोड़ा सा धक्क हो गया। मैंने कहा यार मेरी आज की सारी क्लास रह जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह ही आ गए थे वो लोग भी। तो फिर चलो, फिर मैंने वो बंद कर दी थी क्लास अपनी, और फिर मैं रिकॉर्डेड क्लास, मैंने कहा मैं बाद में देख लूँगी। उस टाइम पे लाइव क्लास में ले रही थी। तो फिर उसके बाद कपड़े धोए, काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बीच में कभी बारिश हो रही थी, फिर कभी पीजीआई जाना था, कभी कुछ कुछ चल रहा था साथ साथ। तो कपड़ों का काफ़ी ढेर लग गया था। फिर जिस दिन धूप आई अच्छे से, मैंने फिर ये कपड़े सारे निकाले अच्छे से, एक बार धोए सुखाए, फिर उठाए, फिर दूसरी बार दोबारा धोए कपड़े। फिर इनको लेके नीचे जब आई तो बाहर दीवान जो है वो पूरा कपड़ों से भर गया था। अब मुझे ये टेंशन हो रही थी मैं इनकी तय कैसे करूं, इतने ज़्यादा कपड़ों का ढेर लग गया था। लेकिन ये सर्दियों के कपड़े थोड़े भी हों अगर तो वो ज़्यादा ही लगते हैं, और गर्मियों में थोड़े से कपड़ों का इतना पता नहीं चलता। फिर उसके बाद ये था किचन का हाल। तो किचन को देख के भी ऐसे हो रहा था, मैं कितनी बार तो किचन में जाके वापस मुड़ आई कि कैसे करूँ इतना। फिर मन बनाया, पहले बड़े बड़े बर्तन उठा के मैंने नीचे रख दिए क्योंकि थोड़े कम दिखेंगे तो धोने में थोड़ा इजी रहेगा। फिर बड़े बड़े बर्तन, कुकर, कढ़ाई, ये सब निकाल के मैंने नीचे रख दिए थे, और फिर धीरे धीरे धोना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ये कि करना तो था ही। तो फिर लगी रही, बर्तन धोए आराम से। फिर उसके बाद ये किचन क्लीन किया, और किचन क्लीन करने के बाद शाम तो हो ही गई थी, वैसे भी 6 बज गए थे, हाँ इतना ही टाइम हो गया था। अब तो दिन जैसे बड़े हो गए तो उजाला रहता है, अंधेरा नहीं होता इतने बजे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं एक बार अगर किचन में आ ही गई हूँ तो मैं एक बार ऐसा करती हूँ कि साथ साथ खाना भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि किचन से बाहर निकल जाओ फिर बार बार किचन में जाने का मन नहीं करता अगर हम किसी और काम में बिज़ी हैं। तो मैंने सोचा किचन का काम अभी साथ ही निपटा लेती हूँ। फिर मैंने साथ साथ भिंडी की सब्ज़ी बनाई। ये भिंडी लेके आए हुए थे, कहते मैं स्पेशल लेके आया हूँ, ये बनानी है। तो मैंने कहा चलो इसी को बनाती हूँ आज। फिर भिंडी बनाई, आटा गूंदा, रोटी बनाई, खाना वाना खाया अपना आराम से, और लगे रहे अपने काम में। और साथ ही मुझे ये था कि अब दोबारा से शुरू करना है अपना रूटीन, मुझे अब छोड़ना नहीं है, फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि काफ़ी महीनों से ऐसे हो रहा था। आप लोग भी, अब आपको कुछ दिनों से पता चला होगा कि क्या क्या चल रहा था लाइफ में, क्यों सब चीज़ें एकदम से स्टॉप हो गई थी। बट मुझे वो स्टॉप नहीं करनी है या मुझे वो छोड़नी नहीं है, मुझे उन चीज़ों को करना ही करना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम से मैंने चीज़ों को सोचा समझा, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इन चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए मेहनत कर रही थी। अभी ऐसा हो चुका है कि मैं टोटली ब्लैंक हो चुकी हूँ। लास्ट ईयर से मैं जो कुछ भी कर रही थी, जितना कुछ कर रही थी, जब सडनली मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया इन चीज़ों का, तो मैं सब कुछ ही भूल गई थी। तो मुझे ये था कि अब मुझे कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, कैसे ओवरकम करूँ चीज़ों से। तो फिर मैंने अपने आप को बड़े प्यार से समझाया कि नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है वो भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें सारी अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। और काफ़ी दिनों से ये स्टडी टेबल यूज़ नहीं हुआ तो इसकी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो रखी है। बेटा भी वही चीज़ें ला के पटक देता है, बार बार बोलने के बाद भी वो भी नहीं मानता। तो मैं अभी पढ़ती थी तो मैं बाहर वाले रूम में या कहीं और मैं अपना पढ़ लेती थी थोड़ा बहुत, अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ मैं भी दोबारा से।
तो फिर मैंने रात को अच्छे से ये सारा क्लीन किया। और आप भी मेरे साथ दोबारा से शुरू करें चीज़ों को, फिर से स्टार्ट करते हैं। जो भी बिगनर हैं अगर वो भी शुरू से शुरू कर रहे हैं तो अभी टाइम है, और आप मेरे साथ दोबारा से स्टार्ट करें।